विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के इंसानियत के, मानवता के, नैतिकता के धम्मों को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे जानेंगे, क्या मृत्यु के समय भगवान बुद्ध का स्मरण कर लेने की मात्र से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती? इस प्रश्न के विषय में राजा मिलिंद जो एक बार भंते नागसेन के पास में जाते हैं, जाकर के 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। भंते अरहंत नागसेन से कहते हैं कि भंते, आप लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर मनुष्य भगवान बुद्ध का स्मरण कर ले, उनको याद कर ले या उनके गुणों को याद कर ले, स्मरण कर ले, नमन कर ले, उन्हें प्रणाम कर ले, अभिवादन कर उनके गुणों को, तो उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती। मैं इसे नहीं मानता। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे कोई पत्थर है, अगर आप उसको पानी में फेंकते हो तो पानी में डूब जाता है। राजा कहता हाँ, डूब जाता है, वो पानी में नहीं तैर सकता। लेकिन बहुत सारे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको अगर आप किसी नाव में लाद दो और उस नाव पे रख करके अगर उसको पानी से पार किया जाए, तो नाव जो है पानी के पार पहुंच जाती है। उसी प्रकार से राजन, पुण्य कर्मों को, अच्छे कर्मों को, कुशल कर्मों को, सील, सदाचार, नैतिकता को और भगवान बुद्ध के गुणों का स्मरण करने से ही मनुष्य को नाव के समान समझना चाहिए कि मनुष्य के सारे अच्छे कर्म, सारे पुण्य कर्म नाव के समान ही होते हैं, जिसको लाद करके ले जा लेते हैं। राजा कहता है, भंते, आपने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मुझे समझ आ गया कि मृत्यु से पहली बार कोई व्यक्ति अपने मन में ही भगवान बुद्ध का स्मरण कर लेता है, उनके गुणों को याद कर लेता है। इतिपिस भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अगर इन गुणों को कोई मनुष्य याद कर लेता है तो उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है, उसकी सुगति हो जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध के गुणों को याद करना, उनको नमन करना, अभिवादन करना, उनके दिखाए मार्ग में चलना, अच्छे अच्छे कर्मों को करना ही मनुष्य की सुगति का कारण होता है। इसलिए राजन, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्मों को करना चाहिए और सदैव भगवान बुद्ध के गुणों को याद करके उन्हें अभिवादन और नमन करते रहना चाहिए। इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने राजा मिलिंद और भंते नागसेन की चर्चा से भगवान बुद्ध, उनके धम्म को जाना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब संघानुभावेन सदा शुक्ति भवन्तु ते।
साधु साधु साधु।